देवता लोग विमानों में चढ़कर पुष्पों की वर्षा किए। जे भी सनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं। प्रधान श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से मार्ग हैं। कहां तक चलोगे? किस किस मार्ग में चलोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के लीला चरित्र, इनको पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जितनी साधना है सब जीरो है। अंक है भगवान का नाम। अगर नाम नहीं है तो 0 रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर 0 तो 10, फिर 1 0 तो 100, फिर 1 0 तो 1000, फिर 1 0 तो 10,000। हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अंक है नाम। नाम जप करते हुए जो साधना बने बढ़िया, और कोई साधना न बने तो चिंता की बात नहीं। नाम जप और लीला चरित्र गायन श्रवण, निश्चित भगवत प्राप्ति। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले तो उस श्रीमद् भागवत के फल की श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। ए तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से बाह्य पवित्रता फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जप किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक या तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र सब महान हो गए। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे। सनकादि कहते हैं जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है। तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो नित्य भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। ये करना चाहिए। अपना कोई परिचय हो या ना हो, किसी का शरीर छूट रहा है तो नाम कीर्तन शुरू कर दो। अगर आपको आता है तो संस्कृत या हिंदी से भगवान के पावन चरित्र जो गाए गए हैं, 2-4 अध्याय रास पंचाध्यायी के भगवत लीला के सुना दो, अवश्य अवश्य उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे, तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी न नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। वो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता, वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है पृथ्वी में, पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कह रहे धिक्तम नरम पशु समम भूय भार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवत आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत संगस्तु सुदुर्लभ हो।
करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोलेगा तो भगवत लीला कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। कम से कम अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब तो सही बोलना शुरू कर दें। क्या भय है? झूठ क्यों बोलते हैं? बड़ा मन मलिन कर देता है झूठ, और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी चूक से झूठ हो जाए तो तो उसे क्षमा किया जाता है। जानबूझकर 100 का 100% झूठ। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन, इससे बहुत जल्दी कथा का लाभ मिलता है। असत्य भाषण बोलने वाला और व्यभिचार दोषी, चाहे कथा कहे चाहे कथा सुने, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में बहुत कठिन है बहुत समय तक सत्य भाषण का नियम लेकर और ब्रह्मचर्य का नियम लेकर निर्वाह करना। इसलिए महापुरुषों ने इस कार्य को अगर अनुष्ठान रूप में लिया जाए तो सप्ताह श्रवण विधि रखी कि 7 दिन नियम लेकर के सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन, निरंतर नाम जप, और 7 दिन में 18,000 श्लोक सुन जाओ तो बड़े से बड़े महापाप का नाश करके वो भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में मन असंयमित रहेगा, शरीर में रोगों की बाहुल्यता रहेगी, आयु बहुत थोड़ी रहेगी, और भी अनेक प्रकार के झूठ बोलना, व्यभिचार करना, छल कपट, निंदा करना, ये सब दोष कलयुग में, जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान की लीला कथा अमृत सुनने से प्राप्त हो जाता है। शनकादि ने महिमा वर्णन की। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के भी आदि कारण प्रभु श्री हरि का निरूपण किया गया है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों से बढ़कर के है, ऐसा सनकादि जी ने कहा। सूत जी ने कहा, शौनक जी इसका एक गुप्त रहस्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है, घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए ये पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा, सबका मंगल कैसे होगा? साधुओं पर आपका बहुत प्रेम है, इसलिए हमारी प्रार्थना है
कि यहां से आप मत जाइए, भगवान आप